सरकार ने एक कैबिनेट में हुआ था हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बोर्ड और अन्य परीक्षाओं में अनाचार का निवारण अधिनियम 1984। ये है मल प्रैक्टिस एक्ट 1984। इसको अब लोक सेवा आयोग को भी इसके दायरे में ले लिया गया है। पहले लोक सेवा आयोग इसके दायरे में नहीं था। मतलब ये कि अब परीक्षाओं में नकल करना, नकल करवाना, परीक्षा केंद्र के आसपास घूमना, टहलना, वहाँ एकत्र होना, ये सब इस एक्ट के दायरे में है। और इसमें क्रिमिनल ऑफेंस अब ये हो जाएगा। तो क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के रद्द होने के बाद, भंग होने के बाद, पब्लिक सर्विस कमीशन, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को ही ये भर्तियां दी गई है। कल कैबिनेट ने क्लास 3 का सारा रेगुलेशन उनको दे दिया है, रेगुलेशन में अमेंडमेंट करके। तो ये एक व्यवस्था कर दी गई है और इस व्यवस्था में पहले लोक सेवा आयोग नहीं था, अब आया है और इसीलिए ये नया स्टेप उठाया गया है। अगली बात करें पेपर लीक में 2 गिरफ्तार, तो ये मामला है हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जो OMR शीट की टेम्परिंग हुई थी। पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन में ये मामला बाहर निकला था और ये JOIT पोस्ट कोड 939 की मामला था, जिसमें 2 जो लोग हैं, 2 कैंडिडेट हैं, इनकी OMR शीट को जो चपरासी हैं उन्होंने अटेंड कर दिया था, एक ही पेन से दोनों को भर दिया था और इन दोनों चपरासियों को विजिलेंस ने आज शनिवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। कल इनमें से एक चपरासी हाई कोर्ट आया था एंटीसिपेटरी बेल के लिए, लेकिन बेल नहीं मिली थी, लेकिन अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एकमात्र केस है 5 FIR में से जिसमें जो PC एक्ट है वो नहीं लगा है, प्रिवेंशन टू करप्शन एक्ट नहीं लगा है। इसमें IPC की 420, 465, 468, 471 और 120B धाराएं लगी हैं, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, इसमें जो OMR शीट है उसमें टेम्परिंग हुई है। तो ये अभी का सिचुएशन है।